हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी गुरुकुल सहयोग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिससे कि एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो इन तथ्यों को, इन तारीखों को देख करके रखें ताकि यहाँ से क्वेश्चंस ना छूटे। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट हम लोग अपने इस डिस्कशन में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहला 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जो कि 12वां अधिवेशन हुआ था। उसमें वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। और उस 1911 में कलकत्ता में ही कांग्रेस का 26वां अधिवेशन हुआ था, जिसमें जनगण मन पहली बार गाया गया था। उसके बाद संविधान सभा की प्रथम मांग जो की गई थी 1895 में की गई थी तिलक जी के द्वारा, लेकिन ये औपचारिक नहीं थी, अनौपचारिक थी। संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग जो की गई थी 1934 में की गई थी, जो कि एम.एन. रॉय जी के द्वारा किया गया था। और उसके बाद संविधान सभा पहली बार गठित कब हुई, संविधान सभा का निर्माण कब हुआ, 25 जुलाई 1946 को। अब उसके बाद संविधान सभा की हम लोग बैठक के बारे में यदि देखेंगे तो 3 महत्वपूर्ण बैठक जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी और ये अस्थायी अध्यक्ष बन गए थे। ठीक इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बैठक मानी जाती है, क्योंकि इस तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था। जो हमारे संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव है, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया था, पेश किया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित भी कर दिया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये तारीख है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो 22 जनवरी 1947 को। वहीं झंडा जो है अपना, तिरंगा जो अपनाया गया था, तिरंगा को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोनों 22 है, एक 22 जनवरी है जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, और 22 जुलाई को तिरंगा अपनाया गया था। और 4 नवंबर 1948 को हमारा जो संविधान था, उस संविधान को पहली बार पढ़ा गया था। और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम बार पढ़ा गया था संविधान सभा के द्वारा। और यह 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से तैयार हो गया था, अंगीकृत कर लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था, आंशिक रूप से तैयार हुआ था। मतलब कि जो संविधान में जितने भी अनुच्छेद और भाग हैं, वो पूरा इसमें एक्सेप्ट नहीं किया गया था, पूरा तैयार नहीं हुआ था। 1950 में जाकर के, 26 जनवरी 1950 में जाकर के हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ, और यह लागू भी 1950 में ही हुआ। मतलब 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया था, 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया था। और यदि हम संविधान का प्रथम संशोधन की बात करें तो 1951 में पहली बार संविधान संशोधन हुआ था, जो कि संविधान सभा के द्वारा ही किया गया था। संविधान सभा ने संविधान संशोधन पहली बार जो किया था 1951 में किया था। अन्य तिथियों के बारे में भी यहाँ पे हम लोग अभी देख लेते हैं, जैसे कि अन्य तिथियाँ यहाँ पे हैं जिससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये तिथियाँ हैं मुख्य रूप से, जैसे कि तिरंगा पहली बार कहाँ फहराया गया। तो तिरंगा जो पहली बार फहराया गया था, वह यदि देश की बात करें तो भारत में कलकत्ता के ग्रीन पार्क में पहली बार फहराया गया था 1906 में। और विदेश में यदि देखेंगे तो 1907 में यह जर्मनी के बर्लिन में फहराया गया था, और मैडम विकाजी गामा ने इसे फहराया था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कानपुर में 1925 में पहली बार झंडा गीत गाया गया था। यहाँ पे 3 चीज़ ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कि पहली बार तो जो वंदे मातरम गाया गया था वो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में, और 1911 में जनगण मन पहली बार गाया गया। और झंडा गीत जो विश्व विजयी तिरंगा प्यारा है, वह झंडा गीत गाया गया था 1925 में कानपुर में गाया गया था। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अन्य तथ्य यहाँ पे जो है उसको भी देख लेते हैं, जिससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे देखिए कि पूछा जाता है कि हमारा जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जब संविधान सभा बनी थी, उसमें विभिन्न विभाग बने थे, तो उसमें प्रारूप समिति भी बनी थी, जो कि अंतिम में बनी थी, और
29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष हम लोग सभी जानते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। तो ये प्रारूप समिति का गठन हुआ था। अन्य तिथि जो 24 जनवरी 1950 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। जो हमारा संविधान सभा बना था उसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया और राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत मतलब वंदे मातरम, जो कि 1896 में कलकत्ता में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, उसको अपनाया गया कब? उसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और वहीं राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है 1911 में जो जिसको गाया गया था कलकत्ता में, उसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो कुछ तिथि है यहाँ पे देख लीजिए कि राष्ट्रपति पद को भी अपनाया गया था। कब? राष्ट्रपति पद को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को ही। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रपति पद को भी मान्यता मिल गई थी। उसके अलावा यहाँ पे यदि देखें तो एक तिथि और महत्वपूर्ण है जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि 15 मई 1952। यह 15 मई 1952 क्या है? जो हमारा लोकसभा का गठन हुआ था। लोकसभा जब हमारे यहाँ भारत में जब पहला चुनाव हुआ, उसके बाद लोकसभा की प्रथम बैठक जो है 15 मई 1952 को हुई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे और एक एक करके इसको यदि नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा, या इसको 2 बार देख सकते हैं, उससे कुछ तिथियाँ आपको याद रह जाए। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और नोट कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, और आगे के लिए देखते हैं हम लोग कुछ और तथ्य लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।